अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस ओनिक की सिम का रिव्यू करेंगे। बज़ाहिर मुझे ये सिम बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई है, लेकिन इसको ख़रीदने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि मेरा जो पर्सनल नंबर था मुझे सेम वही नंबर इस ओनिक की सिम के अंदर मिल गया, सिर्फ कोड नंबर के अंदर एक डिजिट का फ़र्क था। तो इसके नेटवर्क की बात करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो ओनिक की सिम है ये यूफोन का नेटवर्क यूज़ कर रही है। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है चूँकि यूफोन का नेटवर्क यूज़ कर रही है तो इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है और इसकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट यूफोन के जितनी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है, मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि ओनिक की जो सिम है इसमें जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपको एज़ कम्पेयर टू यूफोन वो कम मिलती है। तो एक तो ओनिक वालों ने ये चीज़ बहुत गलत की है कि इन्होंने अपना टावर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, यूफोन के सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। अब शायद यूफोन वाले कुछ इनको कंप्लीट उस तरह की सर्विस नहीं देना चाहते, तो यूफोन वालों ने इनको बिल्कुल वैसी स्पीड नहीं प्रोवाइड की ओनिक वालों को जैसे कि इंटरनेट की स्पीड यूफोन की सिम के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। दूसरे दोस्तों, ओनिक की सिम वाले कहते हैं कि जो हमारे पैकेजेस हैं उनके अंदर आपको फ्री मिनट्स और एसएमएस जो है वो अनलिमिटेड मिलते हैं, और जो इंटरनेट इंटरनेट है वो इनके पैकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इनके दो तीन पैकेजेस हैं। ज्यादातर लोग जो सबसे सस्ते वाला पैकेज है उसी को बाय करते हैं, वो 890 रुपीज का पैकेज है। दोस्तों वो पैकेज बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि आप किसी अच्छी सिम का सुपर कार्ड बाय करते हैं, बिल्कुल सुपर कार्ड वाला हिसाब है। जो पैकेज है उसके अंदर आपको तकरीबन 30 GB इंटरनेट मिल जाता है और साथ में अनलिमिटेड एसएमएस और मिनट्स मिल जाते हैं, जो कि जिनकी पेड यूजेज पॉलिसी 5000 है, जो कि 5000 तो कोई भी आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि क्रॉस कर सकता हो। तो ऑलमोस्ट ये अनलिमिटेड वाला हिसाब है, लेकिन प्राइस के लिहाज से अगर आप बात करें तो 890 रुपीज एक बहुत लो प्राइस नहीं है। जैसे कि इन्होंने ये न्यू सिम इंट्रोड्यूस करवाई है तो इनको चाहिए था कि इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी लो रखते हैं एज कम्पेयर टू दी सुपर कार्ड्स ऑफ द अदर नेटवर्क, लेकिन इन्होंने जो दूसरे नेटवर्क के सुपर कार्ड हैं तकरीबन उनके बराबर प्राइस रखी है। तो प्राइस वाइज भी ये सिम जो है को बहुत ज्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी। दूसरा उसके बाद दोस्तों जो चीज मुझे इस ओनिक की सिम की सबसे ज्यादा बुरी लगी है वो ये है कि इसके अंदर बैलेंस सिस्टम नहीं है। जैसे कि हमारे पास यूफोन जैज वगैरह की सिम जो होती हैं तो उसके अंदर हम कुछ बैलेंस को लोड करते हैं, और वो बैलेंस जब हमारे सिम के अंदर मौजूद होता है, जब जब हमने कोई भी पैकेज नहीं करवाया होता, तो उस बैलेंस से हम कॉल्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या उस बैलेंस को हम यूटिलाइज करके जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो ओनिक की सिम है इसके अंदर बैलेंस वाला सिस्टम ही नहीं है। अगर आपने इस सिम को यूज करना है तो इस सिम को यूज करने के लिए आपको इनका कोई ना कोई पैकेज बाय करना लाजमी है, तभी आप इसकी सिम को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपका पैकेज एक्सपायर होगा, ना ही आप कॉल कर सकेंगे ना ही आप एसएमएस कर सकेंगे। आपको दोबारा से इनका कोई ना कोई पैकेज बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सिम को दोबारा से यूज कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और चीज मुझे इनकी बहुत ज्यादा बुरी लगी है, वो ये है कि जैसे कि हमारे पास जैज या यूफोन की सिम्स होती हैं तो हमारा दिल इनको यूज करने को नहीं करता, तो हम क्लोज करके रख देते हैं। पूरा एक साल भी हम इनको क्लोज करके रखते हैं, उसके बाद दोबारा ऑन करते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी हमारा दिल करता है। लेकिन ओनिक की जो सिम वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपका पैकेज एक्सपायर्ड होता है, उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना पैकेज दोबारा रिन्यू नहीं करवाते, तो हम आपकी जो सिम है उसको ब्लॉक कर देंगे, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है कि जो हमारी सिम है जो कि हमने बाय की है, हमारा एक नंबर है जो हमने परचेज किया है, तो उसको उनको एटलीस्ट ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। ये 30 डेज की जो वैलिडिटी ये दे रहे हैं ये बहुत गलत है। अब दोस्तों ये दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना पहले से कोई ना कोई परमानेंट नंबर है। अब वो ओनिक की नई सिम बाय करके इसके ऊपर अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते कि वो हर बंदे को अपना नया नंबर दें, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो पुराने जो लोग हैं जो पुरानी सिम यूज कर रहे हैं उनके पास एक यही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी सिम को ओनिक के ऊपर कन्वर्ट करवा लें, और अगर वो ओनिक के ऊपर अपनी सिम को कन्वर्ट करवाते हैं तो उसके बाद अगेन वही कि हर मंथ उनको कोई ना कोई उनका पैकेज बाय करना पड़ेगा, तभी वो उनको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो मैं ओनिक की सिम के ऊपर कन्वर्ट करवाना तो किसी सूरत के अंदर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इस सिम के अंदर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैंने ये क्यों बाय की थी। तो दोस्तों मैंने ये सिम इस वजह से परचेज की थी कि मुझे इसके अंदर अपना एक अच्छा नंबर मिल गया था, जो कि मेरे नंबर के साथ सिर्फ एक डिजिट का उसमें फर्क था। तो मेरा प्लान ये है कि जैसे ही इस सिम को 60 डेज गुजरेंगे मेरे पास यूज करने के बाद, तो मैं फौरन से इसको किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करवा दूंगा, ताकि ये सिम जो है मेरी ब्लॉक ना हो, उस नेटवर्क के ऊपर ये बहाल रह सके। बेसिकली
बेसिकली इन नंबर को कन्वर्ट करवाने की, पोर्टेबिलिटी करवाने की शर्त ये होती है कि आपने एक नेटवर्क के ऊपर सिम को 60 डेज तक यूज किया हो। जब 60 डेज आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहें तो अपने सिम को किसी भी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैं सोनिक के सिम को जैसे ही 60 डेज गुजरेंगे तो उसके बाद किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट करवा लूंगा, लेकिन मुझे सेकंड टाइम एक और इस पे पैकेज बाय करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पैकेज बाय करने के बाद तकरीबन वो 30 डेज आपको मजीद देते हैं, टोटल 60 डेज होते हैं, और 60 डेज के बाद इस सिम एक्सपायर हो जाना है। तो मुझे एक दफा और इसके ऊपर 890 रुपीज वाला पैकेज बाय करना पड़ेगा। जब मैं इस पे ऑलमोस्ट 2 दफा पैकेज बाय कर लूंगा तो मुझे ओवरऑल 60 डेज से ज्यादा टाइम इस सिम को यूज करते हुए हो जाएगा। तो फिर मैं इसको किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करवा दूंगा, और जो ये नंबर मैंने इस सिम के थ्रू हासिल किया है वो नंबर भी मेरे पास एक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा। दूसरा दोस्तों, जब आप नंबर सिलेक्ट कर रहे होते हैं ओनिक की सिम ऑर्डर करने के लिए, तो वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। कुछ नंबर्स आपको स्टैंडर्ड रेट के अंदर मिल जाते हैं, जो कि मेरा नंबर था, मुझे वो स्टैंडर्ड रेट के अंदर मिल गया था। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि गोल्ड, प्लाटिनम या इस तरह के किसी हाई कैटेगरी के अंदर मिलते हैं, तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप खर्चा करना पसंद करते हैं अपने नंबर के ऊपर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई रिकमेंडेड चीज नहीं है कि आप सिम के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि मुझे ऑनिक सिम की बहुत बुरी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपका ऑनिक सिम को परचेज करने का प्लान है तो इस वीडियो से जरूर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।